गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर एक नए प्रश्न के साथ फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ, एक नए क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के महानता के क्या कारण थे। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सम्राट महान बनता है तो अपने कर्मों के साथ, वो जैसा कर्म करेगा वो महानता अधिवक्ता दोनों में कन्वर्ट होगा। तो इंसान को महान क्यों कहा गया? उनके कर्मों के कारण। तो कहीं ना कहीं अशोक भी कोई ऐसे कर्म किए होंगे जिसे लोग आज सम्राट या महान अशोक कहते हैं। तो आखिर उसकी महानता के क्या क्या कारण थे, हम देखते हैं। पहले इसकी भूमिका पर गौर करते हैं। तो कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य के सबसे महानतम शासकों में से कौन थे? सम्राट अशोक थे। उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो अपनी प्रजा की भलाई में थे और अपने प्रजा के अनुसार कार्य उन्होंने किए, जो कहीं ना कहीं सम्राट को इसकी महानता की ओर अग्रसर करता है। तो देखते हैं आखिर सम्राट अशोक की क्या महानता रही होगी, जिसके कारण इस इतिहासकारों से महान सम्राट अशोक कहा है। तो आखिर क्या कारण रहा होगा सम्राट अशोक के महानता के? तो देखा जाए तो बोला गया है कि अशोक अपनी प्रजा के जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिन्होंने न उसे केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी उसे महान शासक कहा जाता है। कहा जाता है कि अशोक की महानता की शुरुआत कलिंग युद्ध के बाद हुआ, जब उन्होंने अनेक लोगों की हत्याएं कर दी और हत्या करने के बाद भारी रक्तपात हुआ। और इस रक्तपात को देखकर कहीं ना कहीं सम्राट अशोक गिलानी महसूस करने लगा, उन्हें शर्मिंदा महसूस हुई और उन्हें इस कर्म का उन्होंने अंदर ही अंदर वो घुटते रहे और वो उपाय सोचने लगे कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जो मैं इस पाप को भुला सकूं जो मैंने अभी किया है। तो उन्होंने अपने इस कार्य के लिए, महानता को करने के लिए उन्होंने क्या किया? हमेशा के लिए हथियार को त्याग दिए और हथियार को त्यागने के बाद वो अपनी प्रजा के जीवन को सुखी और संपन्न बनाने में अपने जीवन को निछावर कर दिए। तो वो किस प्रकार से अपने कार्यों की बीज बोए, हम वो देखते हैं। बोला गया, अशोक ने अपनी प्रजा के जीवन को सुखी बनाने के लिए अनेक ऐसे कार्य किए जिन्होंने उसे न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व का महानतम सम्राट बना दिया। कलिंग युद्ध के बाद उसने दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय को अपने साम्राज्य की नीति का आधार बनाया। भारत के महान सम्राट कहे जाने वाले इस अशोक ने अपनी नीतियों के द्वारा अपने आप को महान का तमगा प्राप्त किया। ये कहा जाता है कि भारत के महान इतिहासकार राधा मुकुंद मुखर्जी ने अशोक की महानता के बारे में लिखा है, प्रत्येक युग तथा प्रत्येक देश में अशोक जैसा सम्राट ना पैदा होता है और ना कभी पैदा होगा। अशोक आज संसार के इतिहास में अपनी क्षमता और अपनी योग्यता के बल पर अपने प्रजा के जीवन को सुखी बनाने के लिए अपना अथक प्रयास किया और इसी प्रयासों ने कहीं न कहीं सम्राट अशोक को महानता की ओर अग्रसर किया। आखिर इसके महानता के क्या क्या कारण थे, इनकी बिंदुओं के द्वारा हम सोचते हैं और समझते हैं। तो पहला बोला गया अशोक के महानता का कारण शांति। बोला गया पहला, अपने साम्राज्य में अहिंसा और शांति की स्थापना करना। अहिंसा
और शांति की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? शांति की स्थापना करना, शांति की स्थापना करना। तो शांति की स्थापना करने का यह मतलब क्या बनता है कि यहाँ पर जैसे आप जिस प्रकार अशोक ने हत्या किया था और हिंसा को अपना लिया था, उससे कहीं ना कहीं सम्राट अशोक को अंदर ही अंदर अत्यंत ही गिलानी महसूस हुई। गिलानी का मतलब उसे पछतावा हुआ, और इसी पछतावा को हम खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने राज्य में हिंसा नीति को त्याग करके अहिंसा की नीति लाया और अपने राज्य में शांति की स्थापना की। तो कहा जाता है कि अशोक कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध के स्थान पर, दिग्विजय के स्थान पर धर्म विजय की स्थापना की और लोगों को उन्होंने क्या किया? हर प्रकार से सहयोग करना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने यहाँ पशु बलि की काफ़ी निंदा की, पशु बलि को त्याग कर दिया गया, लोगों को हत्याएं और इस प्रकार की नीतियों की उन्होंने भरपूर विरोध किया। इसके लिए लोगों को उन्होंने क्या किया? धर्म के प्रचार के बल पर लोगों में अशांति के हटा करके शांति की स्थापना लाने की अपील की। उन्हें जनमानस की हर प्रकार से मदद किया, उन्हें रोजी रोजगार दिया गया, उन्हें अपने शांति की ओर लौटने के लिए उन्हें धर्म की ओर अग्रसर किया। इसके लिए उन्होंने कई बार अपने पुत्र और पुत्रियों तथा सैनिकों और महामात्रों को अपने देश के अंदर और देश के बाहर धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, क्योंकि आप शांति तभी पा सकते हैं जब आपके मन में कहीं ना कहीं धर्म की भावना हो। कहीं ना कहीं धर्म की भावना जब आएगी तो खुद ब खुद निश्चित रूप से आप में हिंसा की प्रवृत्ति और आप में बुरे कर्म का भाव धीरे धीरे हट जाता है। तो इसी प्रकार उन्होंने क्या किया? अपने राज्य में या बाहर के देशों ने क्या किया? धर्म के प्रचार करवाए और कहीं ना कहीं उसे लगा कि इस धर्म के प्रचार करने से लोगों के मन मस्तिष्क में अधर्म की भावना खत्म होकर शांति की भावना आएंगी। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा बोला गया उसमें क्या बोला गया? उसे जन सेवा, जन सेवा। तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जिस प्रकार का उन्हें पछतावा हुआ, ठीक है, उस पछतावा से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने आम जनताओं की, अपनी प्रजाओं की क्या किया? उन्होंने सेवा करना प्रारंभ किया। जन सेवा पर उन्होंने बल दिया, गरीबों को, दुखियों को उन्होंने क्या किया? उनकी रक्षा करने की बीड़ा उठाई, उसे हर प्रकार से उन्हें सहायता किया। उन्होंने गरीबों को, दुखियों को धन दिया, उनको खाने पीने की व्यवस्था करवाई, उनकी रोजी रोजगार की व्यवस्था करवाई, उन लोगों का हर प्रकार का रक्षात्मक नियम अपनाए ताकि वहाँ के जो लोग हैं अपना जीवन यापन सुखी और सुखमय बना सके। इसके लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। अपने राज्य के अंतर्गत हर प्रकार के नियम उन्हें, जैसे कि बोला गया उसमें कि अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने जीवन जन सेवाओं को समर्पित कर दिया। मतलब अपना संपूर्ण जीवन जो होता है वो लोगों की भलाई करने में लग दिए। उन्होंने अपनी जन सेवा को, जन के लिए अपनी सेवा समर्पित कर दी। उन्हें राज वैभव को परित्याग कर दिया, निर्धन दुखियों की सेवा करने लगे, लोगों की मदद करने लगे, लोगों को हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में ही अपना जीवन के शेष जो पहलू थे उन्होंने बिताया। इस प्रकार जन सेवा किया और जन सेवा से ही लोगों ने उन्हें महान अशोक या महान सम्राट अशोक का उन्हें पुकारा गया और पूरे इतिहास में आज हम उसी कारण से उन्हें महान सम्राट अशोक कहते हैं। तीसरा कारण बोला गया शिकार खेलना और पशु हत्या पर रोक। तीसरा क्या था? तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा क्या था जी? तीसरा था उन्होंने शिकार पर प्रतिबंध, शिकार पर प्रतिबंध। उन्होंने शिकार पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगाया।
उन्हें पशु हत्याएं, पशु बलि बंद करवा दिए। जो लोग धर्म के नाम पर या अपने खाने योग्य जो पशु की बलि करते थे या शिकार के लिए बहुत सी पशुओं की हत्या करते थे, उन हत्याओं को हमेशा के लिए उन्हें विरोध कर दिया गया। और उसके विरोध करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं कड़े नियम अपनाए। इसके लिए दंड, इसके लिए इस अपराध के लिए दंड दिए गए। और कहीं ना कहीं लोगों को शांति करने के लिए धर्म को लाए। और धर्म को लाने से कहीं ना कहीं लोगों के मन मस्तिष्क में शांति का भाव आया। तो लोगों ने स्वयं ही पशु हत्या और शिकार को त्याग कर करके उन्होंने क्या किया, अशोक की बातों को मानकर उन्हें हमेशा के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पशु हत्या बंद कर दी और शिकार खेलने से अपराध को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो इस प्रकार उन्होंने क्या, दूसरी भलाई उन्होंने क्या किया, तीसरी भलाई उन्होंने क्या किया, शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। और उन्होंने पशु हत्याएं और लोगों की जिस प्रकार से हत्याएं हो रही थी या जिस प्रकार से जनमानस एक दूसरे के खूनी दुश्मन बन चुके थे, उसको उन्होंने क्या किया, हमेशा के लिए समाप्त करके जन कल्याण में उन्होंने क्या किया, अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बात करते हैं चौथे की, आदर्श शासक। अशोक ने धीरे धीरे अपने नियम में कुछ चीजों को लाया और अपनी प्रजाओं के लिए बहुत ऐसे कार्य किए जहां से उसके जो उस प्रजा थे अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सके। तो उन्होंने एक ऐसा, कहने का मतलब है, उन्होंने एक आदर्श शासक की तरह अपने प्रजाओं को अपने बच्चों के समान देखभाल किए। उनकी हर समस्याओं को अपना समस्या समझा। उनकी हर समस्याओं को आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने क्या किया, समाप्त करने की बात कही। अपने जनप्रतिनिधियों को राज्य में घूम घूम करके प्रजाओं की समस्याओं को लाने की बात कही है। अपनी प्रजाओं के लिए उन्होंने बहुत से धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। इन धर्म महामात्रों के द्वारा अपनी प्रजाओं की समस्याओं को समाधान करने के साथ साथ उन्हें शांति और धर्म के बारे में उन्हें प्रवचन दिया गया, ताकि लोगों के मन में इस प्रकार की बात आ सके कि अब ये जीवन जो हमारा है स्वार्थी में स्वार्थ ना हो करके हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए दूसरे की भलाई हो सके। तो यहाँ पर एक आदर्श शासक के रूप में अपनी प्रजाओं की समस्याओं को सुनते थे और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए वह अपनी अथक प्रयास करते थे। और ये कहा जाता है कि अशोक ने अपने एक वाक्य में कहा है कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ, चाहे मैं विश्राम घर में अपने शयन कक्ष में विश्राम करता रहूं, रानी के साथ रहूं या मैं खाता रहूं या सोता रहूं, कभी भी मेरे जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी मेरे प्रजा हैं हमसे कभी भी किसी भी क्षण हमसे मुलाकात कर सकते हैं, हमसे भेंट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में हमें अवगत करा सकते हैं। ठीक है, मैं जनता के लिए हमेशा अपना जीवन निछावर कर चुका हूं और उन पे ही अपना जीवन को मैं समर्पित कर चुका हूं। कभी भी कोई जनता या किसी राज्य के लोगों को या प्रतिनिधियों को किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो हमेशा उनके साथ मैं खड़े रहूंगा। ये किसने कहा? ये सम्राट अशोक ने कहा। उसके बाद आता है क्या, उन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया ताकि लोगों के मन में हिंसा की बात हट करके अहिंसा की बात आ सके, लोगों के मन में शांति का स्वरूप आ सके, शांति का भाव आ सके। तब ये साम्राज्य क्या होगा? शांति रूपी होगा और यहाँ पर लोग आराम से अपने जीवन यापन कर सकेंगे। अब आता है क्या, उन्होंने अपनी प्रजा का नैतिक उत्थान किया। उन्होंने क्या किया? प्रजा का नैतिक उत्थान किया। उन्होंने पहले क्या किया देखते हैं, नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है। नंबर 5 में बता रहा है उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार। ठीक है, उसके बाद उन्हें छठा में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या प्रजा का नैतिक उत्थान, प्रजा का नैतिक उत्थान, नैतिक उत्थान।
ठीक है। उसके बाद धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता कह सकते हैं हम लोग, सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता, कला और साहित्य का विकास, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सी ऐसी नीतियां लाया और इन नीतियों को लाकर उन्होंने क्या किया, अपने आप को महान साबित किया। उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया, प्रजा का नैतिक उत्थान किया। धार्मिक सहिष्णुता का मतलब यहाँ क्या हो रहा, उन्हें सभी धर्मों को समान रूप से उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में स्थान दिया। चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में सभी धर्मों का उन्होंने क्या किया, विकास करवाया, उत्थान करवाया और किसी पर भी उन्होंने किसी भी धर्म को थोपा नहीं। उन्हें धार्मिक सहिष्णुता का भाव लाया, मतलब सभी धर्मों का समान रूप से उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में स्थान दिया। चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, चाहे वो आपका मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हर प्रकार के धर्मों को उन्होंने क्या किया, अपने राज्य में स्थान दिया। ठीक है। उन्हें लोक कल्याणकारी कार्य किए। उसके बाद बोला गया उन्होंने धार्मिक सहनशीलता की बात को उन्होंने किया। उन्होंने कला, साहित्य और शिक्षा में भी उन्होंने क्या किया, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन योगदानों के कारण ये कहा जाता है कि अशोक जो थे वो अत्यंत ही महान थे और इनकी महानता के कारण से उन्हें महान सम्राट अशोक कहा जाता है। धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया बच्चे? ठीक है, मैं अपने क्लास को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। घर में रहिए और अपने को लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने और अपने परिवार की सही रूप से देखभाल करें।